कि उस रात क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ परमेश्वर, जब स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतर आया। प्यारे परमेश्वर, मेरी सहायता करे प्रभु कि आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, मैं आशीष के साथ लौटने पाऊं और तेरी महिमा करता हुआ प्रभु मैं अपने घर पर जा पाऊं। धन्यवाद करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अभी हमने वचन पढ़ा है मत्ती की किताब उसका अध्याय 1 वचन 21, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये मैंने पढ़ लिया लास्ट वचन, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए हम सब जानते हैं कि इस संसार में उद्धार पाना, इस संसार में उद्धार पाना बहुत बहुत कठिन है। हालेलुया। उद्धार पाना मतलब मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। मनुष्य बस एक चीज से बंधा है, वो है मृत्यु। हालेलुया। और मृत्यु सबको आनी है, कोई नहीं बचेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी। हालेलुया। लेकिन उद्धार पाना जीते जी, ये बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी मेहनत है मेरे लिए। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह का मतलब है उद्धार करता। यीशु मसीह का मतलब क्या है? उद्धार करता। तो इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह उद्धार करता है तो उद्धार वही करेगा। आमीन। एक वचन में लिखा है, प्रेरितों की किताब उसका 4 उसका 12 वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे है, पृथ्वी के ऊपर यानी मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। ये सच्चाई है मेरे प्रिय। क्या कोई मनुष्य उद्धार कर सकता है? नहीं, क्योंकि मनुष्य भी पापी है। मनुष्य क्या है? पापी है। कोई पापी इंसान किसी का उद्धार नेवर, कभी नहीं। हालेलुया। क्या कोई फोन हमारा उद्धार कर सकता है? आज फोन के दीवाने बने हुए लोग हैं ना, क्या फोन उद्धार कर सकते हैं? ना? यानी इस पृथ्वी पर स्वर्ग, प्रभु का वचन तो कह रहा है कि स्वर्ग में भी कोई ऐसा नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, स्वर्ग में भी ऐसा नहीं। स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में कोई उद्धार करने वाला नहीं है। तो कौन करेगा? साफ साफ लिखा है, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रिय उद्धार करता है, लेकिन वो किनका उद्धार करेगा? अपने लोगों का। हालेलुया। अगर आप किसी मंत्री को जानते हैं तो आप उसकी सिफारिश लगवा सकते हैं अपना कोई भी काम करवाने में। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह अपने लोगों का उद्धार करता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकालेंगे लूका की किताब उसका 1 अध्याय। कुर्सी में बैठ रही हो, सब कोई निकाले लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 से 38 वचन हम जाएंगे। और यहाँ पर कुछ प्रभु के जन्म के दिवस में कुछ लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। आपको बाइबल दे दी गई है, आप उसमें पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। देखिए वचन क्या कहता है, मैं 26 से 38 तक में पढ़ रहा हूं। लिखा है, यीशु के जन्म की घोषणा। कैसे हुआ उसका जन्म? ध्यान से सुनिए। लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। क्या हुआ है? एक स्वर्गदूत, बोलेंगे स्वर्गदूत, एंजल ऑफ गॉड,
परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता, क्या नाम है? फरिश्ता मतलब स्वर्गदूत। तो वो भेजा गया एक कुंवारी के पास, मेरे प्रिय, लिखा है एक कुंवारी के पास में भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ से हुई। हालेलुया। क्या हुआ था उस लड़की का? मंगनी हो रखी थी। मंगनी मतलब क्या होता है? सगाई या शादी? सगाई। तो सगाई जो कर लेते हैं, क्या वो शादी की तरह रहते हैं? नहीं, दूर दूर रहते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़की है उसकी सगाई हुई है और वो दूर दूर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जिस माता से, जिस स्त्री से यीशु ने जन्म लिया, वो एक पवित्र नारी है। क्या है? पवित्र नारी है। उसका दूर दूर तक किसी पुरुष के साथ कोई भी किसी बात का एक कुछ भी नहीं। हालेलुया। यानी ये कह सकते हैं कि उसने पुरुष को देखा नहीं। हालेलुया। इस पूरी पृथ्वी पर माता मरियम एक ऐसी माता है, यीशु मसीह की मां, जो कुंवारी एक पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। और कंडीशन क्या है? पवित्रता। उसी मां की कंडीशन क्या है? पवित्रता। वो नारी कैसी है? पवित्र नारी। पवित्र नारी इन द सेंस मतलब जिस पाप से कुछ लेना देना नहीं। हालेलुया। मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। ये नारी किसके खानदान से मालूम आपको? ये नारी है एक याजक परिवार से। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज रहा है, तो वो किसी को भी चुन सकता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपना काम करने के लिए किसी को भी चुन सकता है? तो किसी को भी चुन सकता है, लेकिन परमेश्वर की कुछ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ का पृथ्वी का तो है नहीं। परमेश्वर है, और परमात्मा कहाँ का है? पवित्रता में वास करता है। वो अगर काम करेगा तो किसी ऐसे जन के में जीवन में काम करेगा जिसका जीवन पवित्र हो। हालेलुया। आज आप और मैं यहाँ पर जन्मदिन के लिए इकट्ठे तो हो गए, लेकिन क्या हम अपना जो बाकी का जीवन है पवित्रता में पूरा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, यदि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु के जीवन में मेरे प्रियो, माता मरियम के पास आने से पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ही थे। हालेलुया। और देखिए प्रभु का वचन क्या था यहाँ पर कि उसकी मंगनी हो गई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। क्या नाम था उस स्त्री का? मरियम नाम था। 28 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस स्त्री को परमेश्वर का दूत क्या करता है? उसका अभिवादन करता है, उसकी जय जयकार करता है कि आनंद और जय तेरी। हालेलुया। अब जरा सोचो, हम इतने पवित्र नहीं, मैं इतना पवित्र नहीं, मैं सच कह रहा हूं, है ना, हम में से कोई इतना पवित्र नहीं, लेकिन एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आ रहा है और उस स्त्री को कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो। इसका मतलब सोचिए मेरे प्रियो कि वो स्त्री कैसी स्त्री होगी, कितनी पवित्रताई में रहती होगी। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, आज भी बात 0% है। समझ रहे? जो अपनी बहन बेटी माँ बहन जो भी है, जो गलत काम होते हैं सारे देशों के मुकाबले इजराइल के अंदर बहुत रेयर 1%, 0% है। क्यों? क्योंकि वहां की औरतें आज भी पवित्रताई में रहती है। हालेलुया। ये हकीकत है, आप स्टडी कर सकते हैं इजराइल की। मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि ये भी जो है एक याजक परिवार की बेटी है। याजक मतलब मान लीजिए मैं प्रभु का दास, अब जो मेरी बेटी है वो एक याजक की बेटी कहलाएगी। हालेलुया। याजक मैं समझा देता हूं, याजक पंडितों को बोला। अब आप समझ सकते हैं
कि जो मरियम है वो पंडित के घराने से है। याजक कौन होते हैं? याजक होते हैं वो जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन, हालेलुया। और उस समय में जो परमेश्वर का मंदिर था यरूशलेम, वहां पर जो सेवा किया करते थे उनको याजक बोला जाता था। तो याजक के घराने की है मरियम। और प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गदूत भी आकर के उसका अभिवंदन करता है, उसको जय जयकार करता है और कहता है आनंद और जय तेरी प्रभु तेरे साथ है। 29 में लिखा है वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया, है ना, किस प्रकार का। अगर कोई मनुष्य आए तो समझ में आता कि भाई चलो मैंने कुछ भलाई का काम किया होगा, ये वापस में धन्यवाद बोलने आया है ना। मान लीजिए आपने किसी का खोया हुआ बटुआ वापस दे दिया और वो क्या क्या बोलेगा आपको वापस में? बोलेगा नहीं बोलेगा? थैंक यू बोलेगा नहीं बोला? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू बोलेगा, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो है कोई ऐसा मनुष्य नहीं आ रहा है, स्वर्ग से स्वर्गदूत आ रहा है और वो आकर के उसको जो बोलता है आनंद और जय तेरी हो। तो मेरे प्रिय बिल्कुल विचित्र बात है, अद्भुत बात है, क्योंकि आज तक ना हिस्ट्री में कभी देखा ना सुना ऐसा काम परमेश्वर करने जा रहा है। देखिए प्रभु का वचन कह रहा है उसका चुनाव किया, मरियम को चुना, पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी स्त्री को चुना जो पवित्रताई में रह रही थी और जो कि एक याजक के परिवार थी। मेरे प्रियो परमेश्वर कभी भी बाहर काम नहीं करता है। हालेलुया। आप और मैं तो भारी रूप देखते हैं, है ना, हम देखते हैं अरे देखो कितना लंबा है, कितना मोटा तगड़ा है, ये देखो कितना सुंदर है, ये देखो कितना पैसे, हम ये चेक करते हैं मनुष्य। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर हमारे अंदर झांकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आत्मा को टटोलता है, परखता है, तब जाकर के वो हमारी प्रार्थना सुनता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर किसका चुनाव हुआ? एक ऐसी स्त्री का जो कि परमेश्वर की नजरों में पवित्र ठहरी है और खुदा बड़े काम को करने जा रहा है। वो याजक के घराने की है। कंडीशन देखिए खुदा की मेरे प्रियो, अगर आप और मैं आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करे, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना और संवारना पड़ेगा। हालेलुया। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं तो क्या सामान बिखरा रहेगा? हाँ, आपके घर में रिश्तेदार आएंगे, मान लीजिए कोई मंत्री आ रहा आपके घर, तो क्या खाने की वस्तु ऐसे डली रहेगी? क्या कुछ मोजा वहां डाल रखा है, तकिया वहां फेंक रखा, चद्दर ऐसे डाल रखी बेड के ऊपर, क्या ऐसा रहेगा? अरे जब हम इतने बुद्धिमान है कि कोई हमारे घर आता तो हम अच्छे से जिसको क्या करते हैं, आज चर्च देखो कैसे चल रहा है। आमीन, क्योंकि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। आमीन। पहले क्यों नहीं सजा भाई? क्योंकि आज यीशु मसीह जन्म है। आमीन। तो वैसे ही मेरे प्रियो, जब हमारे घर में कोई आता है तो हम बड़े आदर के साथ उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम और आप जब आज यीशु मसीह जन्म लिया तो हम कितना उसका स्वागत करें? प्रभु का वचन कहता है सुधारना और संवारना पड़ेगा अपने आप को, यदि हम चाहते हैं कि आज हमारे मनों में, हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में कौन जन्म ले? वो स्वर्ग का परमेश्वर जन्म ले। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर एक ऐसी स्त्री पाई गई जो पवित्रता में थी और पूरी सुधरी हुई। मेरे प्रिय, कभी किसी पुरुष के साथ कोई उसका कोई चक्कर नहीं, कोई लेखा देखा नहीं। और प्रभु का वचन कहता है कि वो जब घबरा गई कि अभिवादन किस प्रकार से हुआ, 30 में लिखा है स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय सारा खेल है अनुग्रह का। किसका? परमेश्वर का अनुग्रह जिस किसी के ऊपर हो जाए वो मनुष्य अद्भुत हो जाता है। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप कभी नहीं गिरेंगे। शैतान कितनी कोशिश करे, लाख कोशिश करे आपको गिराने की, कभी नहीं गिरेगी। बीमारी कितना भी परेशान करे, रोग कितना भी सताए, आपके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर उस सामर्थ्य परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। आमीन। आज भी
मरियम को इज्जत के साथ, आदर के साथ उसका नाम लिया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके ऊपर किसी मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। जितनी पत्नियां यहाँ पे बैठी, जितनी बहनें बैठी है, आप सबका सर कौन है मालूम है? आपका पति। कौन है आपका सर? पति। हालेलुया। परमेश्वर का नियम है, सबसे ऊपर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के बाद कौन है? जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया अधिकारी। फिर उसके बाद कौन है? नॉर्मल इंसान यानी मिडिल क्लास लोग। फिर उसके बाद कौन है? मतलब हर तरह का नियम परमेश्वर ने बांधा हुआ। वैसे ही हम सब के ऊपर है खुदा, परमेश्वर, यहोवा, है ना, परमात्मा। उसके बाद अगर पति है तो उनके ऊपर पतियों का हुकूमत है। हालेलुया। बिना पति के कोई पत्नी कभी कामयाब नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर किसका अनुग्रह इसके ऊपर? परमेश्वर का। और जब परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह हो तो चिंता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, खुदा काफी है। आमीन, हालेलुया। अब प्रभु वचन कहता है कि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा। देखिए, यीशु नाम रखना, लेकिन उसमें क्वालिटियां होंगी, कुछ अद्भुत काम होंगे। प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले यीशु मसीह क्या है? महान हो। हालेलुया। मैं दिल्ली में हूं, ध्यान से सुने, मैं दिल्ली में हूं, मैं एक बड़े पद पे हूं, मेरा एक बड़ा ओहदा है, तो मेरी केवल दिल्ली में चल सकती है बस। हालेलुया। मैं दिल्ली के बाहर अपने नहीं चला सकता। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आप हिंदुस्तान का कोई बड़ा लीडर हो तो आप पूरे हिंदुस्तान में चला सकते, बाकी देशों में चलेगी क्या? नहीं चलेगी। चलिए, आपके साथ ध्यान से सुने, आपके साथ 5 देश आपके यार दोस्त हैं, आप हिंदुस्तान में चलाएंगे, 5 देशों में भी चलाएंगे, क्या पूरी पृथ्वी पर चलेगी? यीशु मसीह पूरी दुनिया में महान है। आमीन। उसकी हर जगह चलती है। हालेलुया। एक ऐसा प्रभु है जिसकी हर जगह चलती है। आप उसका नाम कहीं पे भी ले सकते हो। आमीन। आप उसके नाम किसी कोने में भी ले सकते हो। हालेलुया। उसका नाम लो, वो आपको वहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कहता कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। इस पूरी दुनिया का परम प्रधान किसे बोलेंगे आप? किसी मनुष्य को नहीं, उस परमेश्वर को, सबका मालिक, उसको बोलेंगे परम प्रधान। लेकिन प्रभु का कहता है कि वो महान होगा। नंबर 2, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। क्या देगा? दाऊद का सिंहासन। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? मेरे प्रियो, दाऊद इस पूरी दुनिया का एक ऐसा राजा है, कभी भी पढ़ना किताब उठा के, एक ऐसा राजा है कि उसके राज्य काल में वो कभी कोई युद्ध नहीं हुआ और उसके राज्य में उसकी सारी प्रजा शांति में थी, खुशी में थी, आनंद में थी। मैं दाऊद की बात कर रहा हूं, दाऊद राजा की। हालेलुया। तो दाऊद के घराने से कौन है? यूसुफ। कौन है? यूसुफ। मरियम कौन से घराने से है? अभी बताया, याजक परिवार से। याजक मतलब सेवा करने वाले लोग। किसकी सेवा? यहोवा परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग। उनमें से मरियम को चुना और राजाओं के परिवार से। कहां से? यीशु मसीह कोई एवं ऐसा चुच्चू मुच्चू नहीं, और राजाओं के घराने से। हालेलुया। कैसा राजा? दाऊद जैसा राजा जिसके राज्य में किसी को कोई दुख ना था। हालेलुया। जो कभी अपना युद्ध नहीं आ रहा, ऐसा वो राजा था दाऊद। उसके घराने में से प्रभु ने यूसुफ को चुना। यूसुफ उसका
पृथ्वी का पिता कहलाया। हालेलुया। वैसे तो परम प्रधान परमेश्वर उसका स्वर्गीय पिता है, क्योंकि वो स्वर्ग से यीशु मसीह आया है। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि उसका दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह किनके ऊपर राज्य करेगा? याकूब के घराने। अब याकूब भी सुन ली। देखो आपको मालूम होना चाहिए, देखो मैं जो समझता हूं, शायद मैं आपसे उम्र में छोटा हूं बड़ा हूं, आप ध्यान से सुने। परमेश्वर अगर किसी को सिखाना चाहता है तो वो एक बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकता है। कितने लोग मानते सही बात? अगर वो किसी को सिखाना चाहता है एक बूढ़े व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आज ये सोचिए, परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है, मुझे उसने सामने खड़ा किया और मेरे द्वारा खुदा आपसे बात कर रहा है एक जन से। आमीन, हालेलुया। और जब प्रभु कह रहा है तो ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है कि याकूब के घराने के ऊपर राज्य करेगा। याकूब का घराना कौन है? याकूब का घराना, याकूब के 12 पुत्र थे। कितने? 12 पुत्र थे, जिसे हम 12 गोत्र कहते हैं। हालेलुया। और ये याकूब कौन है? इजराइल। याकूब कौन है? इजराइल। अब इजराइल की बता दूं, भारत एशिया में आता है। कहां पर आता है भारत? भारत देश कहां पर आता है? एशिया में। इजराइल कहां पर है? एशिया में। हालेलुया। तो इसका मतलब भारत से दूर नहीं है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आमीन। सुनो, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब पैदा हो रहा है तो कह रहा है कि वो दाऊद के घराने और याकूब के घराने के ऊपर राज्य करेगा। याकूब के 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों में से एक भाई था जिसका नाम था यहूदा। क्या नाम था? यहूदा। यहूदा के गोत्र में से निकल के आया था यूसुफ। कौन आया था? मैं आपको जीनियोलॉजी थोड़ा सा वो परम कुछ समझा, क्या बोलते उसको, जनरेशनल मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। यीशु मसीह कौन सी पीढ़ी में आया पता है आपको? 42वीं पीढ़ी, 42। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर अपने 5 दादा के नाम बता सकते हैं? 5, कम से कम 5 याद है किसी को? मेरा 3 तो याद होंगे। 3 याद होंगे कि मेरे दादा के दादा ये थे, मेरे दादा के, ऐसा याद है? 3 तो याद होंगे। 2 याद होंगे आपका खुद का दादा, फिर उसके ऊपर उनके पापा। हालेलुया। बाइबल एक ऐसी लौती किताब इस दुनिया में जो यीशु मसीह के 4 फादर्स यानी जनरेशनल 42 पीढ़ियों के बारे में बताता है। आमीन। और ये 42 पीढ़ी कहां से पता है? ये 42 पहला मानव, पहला आदम जब पैदा हुआ, यानी जब परमेश्वर ने मिट्टी से पहले मनुष्य को बनाया। हालेलुया। आज सुबह मेरी भतीजी एक सवाल कर रही थी, वो मुझे मन्नू कहती है। क्या कहती है? मनु। तो मैंने कहा उसको, सुबह कहा कि गीता कुरान में मनु का मतलब है पहला मनुष्य। हालेलुया। मनुस्मृति आपने पढ़ना उसको, वो जो है मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में आपको बताएगी, पहले मनुष्य। तो मनु मतलब पहला मनुष्य। फिर उसने क्या किया? गूगल किया। मेरी किताब में चेक करती हूँ गूगल पे मनु का मतलब क्या है। तो उसने चेक किया तो गूगल पे निकला पहला मनुष्य। फिर उसकी कुछ उसकी आदतें, कुछ ऐसा गूगल ने बताया। तो मेरे प्रिय, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य बनाया उसका नाम बाइबल में आदम दिया गया है। क्या दिया गया? आदम। और अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आदम जात ऐसा कुछ शब्द है, बोलते हैं आदम जात, यानी आदम से ही पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरे लोग, पूरी मनुष्य जाति आई है। हालेलुया। पहले मनुष्य का नाम क्या है? आदम। अलग अलग जगह में उसका नाम अलग अलग कर दिया गया। हालेलुया। मान लीजिए कोई इंग्लिश में आदम को क्या बोलेगा? एडम। हालेलुया। वैसे कुरान में अलग है, वैसे अलग अलग जगह में। लेकिन वो पहला मनुष्य बनाया किसने? परमेश्वर ने। कैसे बनाया? पहला मनुष्य किसने बनाया?
परमेश्वर ने कैसे बनाया? कोई बता सकता मुझे? पीछे वाले बताएं कोई। पहला मनुष्य कैसे बनाया? कागज को फाड़ के ऐसे बनाया, या फिर ऐसे कोई ब्लैक बोर्ड है उस पर डिजाइन बना दिया? ऐसे कैसे बनाया? सुनो, एक कहावत है, मनुष्य माटी की मूर्त है ना, मरेगा तो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। कितने लोगों ने सुना है? ये हकीकत है या ऐसे ही बोलते लोग? हकीकत है। आमीन। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और फिर उसको एक दिन आता है जब वो इस दुनिया से टाटा बाय बाय कहता है, उसका लास्ट दिन। फिर वो वापस कहाँ चला जाएगा? या ऊपर चला जाएगा या दाएं चला जाएगा, पड़ोसी घर में चला जाएगा? नहीं, मिट्टी में जाएगा। आमीन। तो मेरे प्रिय, मनुष्य मिट्टी से बनाया और मिट्टी में जाएगा। तो परमेश्वर ने पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से रचा। हालेलुया। आप और मैं कोई अच्छे पेंटर नहीं होंगे, अच्छे कलाकार नहीं होंगे। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कलाकार है। आमीन। हालेलुया। उसके जैसी बनाई हुई दुनिया में आज हम रह रहे हैं और इस दुनिया को कोई और नहीं बना सकता। हालेलुया। आप क्या दूसरा गुलाम बना सकते हैं? परमेश्वर ने गुलाम बनाया। हालेलुया। क्या आप दूसरा मनुष्य बना सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो हर चीज खुदा की बनाई हुई है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो याकूब के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ऐसा लिखा, आप बाइबल के आपके हाथ में क्यों दी गई है? ताकि आप खुद मैच करो इस चीज को। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि उसके राज्य का अंत ना होगा। यीशु मसीह का नाम इस दुनिया में कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। ये बढ़ता जाएगा। प्रभु वचन कहता है जितना इसको नीचे किया जाएगा ये उतना स्पीड से और बढ़ेगा। हालेलुया। यीशु के नाम का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम अनंत है। हालेलुया। कैसा है? अनंत। वो स्वर्ग से आया भाई, पृथ्वी का थोड़ी ना है जो 60 साल के 70 साल के बाद। ऐसा भी हुआ, मरा क्रूस पर और तीसरे दिन आज भी यरूशलेम में कब्र उसकी खाली है। हालेलुया। कितने लोग जोरदार बोल सकते हैं हालेलुया? आमीन। सुनो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। इसका मतलब सोचिए, अगर यीशु का राज्य का अंत नहीं होगा तो जितने लोग यीशु मसीह में हैं तो उनका भी अंत कभी ना होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो अनंत जीवन देगा उन्हें। क्या देगा? विश्वास करने वालों को क्या देगा? अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर तो सबको मरना है, मुझे भी मरना है, लेकिन अनंत जीवन का मतलब यह है कि हमारी आत्मा का नाश नहीं होगा, वह स्वर्ग में जाएगी। यीशु लेके जाएगा, क्योंकि यीशु खुद मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है। आमीन। जो युद्ध जीत चुका है वो ही हमें जिताएगा। आमीन। सुनिए मेरे प्रिय, प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है कि अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। हालेलुया। अभी हमने क्या क्या देखा? थोड़ी देर पहले मरियम की शादी नहीं हुई। क्या हुआ है? बस खाली सगाई। वो अंगूठी उठी डालते हैं ना, वो सगाई जो भी है, सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मरियम कह रही है कि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, ये कैसे होगा? स्वर्गदूत, तू इतनी बड़ी बड़ी बात तो बोल रहा है, तू बोल तो रहा है कि मेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू बोल तो रहा है कि मेरे यीशु नाम का एक बच्चा पैदा होगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिना पुरुष के स्त्री को क्या कोई बच्चा पैदा होगा? कोई नहीं। इसका जवाब इस पृथ्वी पर है नहीं, इसका जवाब खुदा दे सकता है। आमीन। और वो हुआ है, मरियम के एक पुत्र पैदा होने जा रहा है। आमीन। और देखिए प्रभु का वचन कहता है कि ये कैसे होगा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र
कहलाएगा। हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। क्या कहलाएगा वो? परमेश्वर का पुत्र जो पैदा होगा। किसके? मरियम से। मरियम कौन है? एक पवित्र स्त्री। आमीन। हालेलुया। एक छोटी सी चीज मैं बताऊंगा। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर है, सब पाप के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये चीज हम मनुष्य को ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? ये भी मैं बताता हूं। हमारे माँ बाप, ऐसा कोई नहीं जिसके मुंह से झूठ ना निकले, गाली ना निकले, और बाइबल बताती है ये सब पाप के अंदर है। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? बेटा झूठ बोलना पाप है। शुरू से ही सिखाते हैं उनको बचपन से। तो मेरे प्रियो, जो माँ बाप बच्चा उनके पैदा होता है, तो जो माँ बाप के जितने भी जेनेटिक या फिर तत्व जितना भी उनके अंदर भरा रहता है, वो बच्चों में उनके लक्षण दिखाई देते हैं। कितने लोग यहाँ पर इसको झूठ बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं कि सच है? क्या हमारे बच्चों में हमारी आदतें होंगी? क्या हमारे बच्चे हमारी तरह दिखेंगे? क्या वो हमारी तरह चलेंगे? आमीन। तो मेरे प्रिय, सच है। इसीलिए सारी मनुष्य जाति, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब में कि कोई भी धर्मी नहीं। क्या कहता है? कोई भी, तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी धर्मी नहीं, यीशु मसीह को छोड़। यीशु मसीह धर्मी है। उसका सबूत क्या है? पवित्र जीवन और हर वो चीज खुदा की मर्जी पूरी करी उसमें शादी नहीं करी। हालेलुया। और हर चीज के ऊपर उसका अधिकार था। और परमेश्वर का पुत्र, अभी हमने पढ़ा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। आमीन। तो मेरे प्रिय, सारी प्रधानता किसके चरणों में है? यीशु मसीह के। किसके चरणों में? आज शैतान है ना, किसी से नहीं डरता। मैं सच कहता हूँ आपसे, वो किसी से नहीं डरता। कोई कितना भी बड़ा मनुष्य हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसके सामने अगर आप यीशु का नाम ले लो तो वो कांपेगा। हालेलुया। शैतान डरेगा तो केवल यीशु से। हालेलुया। इसीलिए वो लोगों को अच्छा नहीं बनने देना चाहता। कौन? शैतान। अगर आप यीशु के पास आओगे, शैतान क्या करेगा? आपको रोकेगा, आपको टोकेगा, आपके लिए बाड़े लगा देगा। आप आना नहीं चाहिए यीशु के पास। क्यों? उसे पता है कि यीशु इसको आजाद कर सकता है। उसे पता है यीशु इसका उद्धार करता बन जाएगा। अभी हमने क्या बोला? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमारे पापों का उद्धार कौन कर सकता है? केवल यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। और शैतान को ये पसंद नहीं है। शैतान का एक असूल, सुनिए ध्यान से, उसका एक मकसद है। इस दुनिया में दो मकसद है। दो मकसद। एक है परमेश्वर का मकसद कि जिससे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया उस मनुष्य को परमेश्वर स्वर्ग लेके जाए। आमीन। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? एक चीज बताओ, स्वर्ग मतलब, चलो स्वर्ग भी छोड़ो, कितने लोग अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं? कितने लोग आनंद पाना चाहते हैं? खुशी? ये सब कुछ स्वर्ग में मिलेगा। आमीन। इस पृथ्वी पर कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, बोर्ड के ऊपर, नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में आपको सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो पाप ही नहीं है। स्वर्ग में पाप ही नहीं है। स्वर्ग में तो कोई बुराई नहीं है। स्वर्ग में तो पवित्रता वास करती है। खुद परमेश्वर का सिंहासन है वहां पर। अब सोचो, परमेश्वर जहां रहता है वहां पर पाप तो कभी वास नहीं कर सकता। इसलिए यीशु जब हमारे जीवन में आता है, जिसका जन्मदिन आज मना रहे, और उसका जन्मदिन हमारे जीवन में हो जाए, हमारे घरों में, हमारे मन में हो जाए, तो पाप की नो एंट्री। आमीन। और अंदर जितना भी गंध होगा यीशु बाहर फेंक देगा निकाल के। हालेलुया। मुझे आज 14-15 साल होगी, मैंने गाली नहीं दी। जब से यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास करने का कितना टाइम लगता है?
एक सेकंड में नहीं लगता ये बोलने के लिए हाँ मैं विश्वास करता हूं, बस। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जब से मैंने विश्वास किया 14-15 सालों की, मैंने कभी गाली नहीं दी और निकलती भी नहीं है। चाहे कोई कितना भी पैर करे जाए, गाली निकलती नहीं, क्योंकि वो अंदर यीशु मसीह ने खत्म कर दिए, दबा दिए। आमीन। इसका मतलब यीशु हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति दे सकता है। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर इसी वचन को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, और देख तेरी कुटुंबनी एलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो पांच कहलाती है 6वां महीना। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब जो है आप नाम सुन रहे एलिसबा, ये जो है मरियम की चचेरी ममेरी फुफेरी मौसी जो वाली बहन है। हालेलुया। कुटुंबनी लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी उसके घराने में, और उसको भी जो है बुढ़ापे में। आज जो है जिनको होता है, हालेलुया, जिनको बच्चा नहीं होता है, परमेश्वर वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ डॉक्टरी है। हालेलुया। आप YouTube चैनल पर जाएंगे, राइजेंस एंड फेलोशिप चर्च डालेंगे तो आपको बड़ी बड़ी गवाहियां मिलेंगी, ऐसी ऐसी गवाहियां कि लोगों की पथरियां ऐसे निकली है, बिना दवाई के, बिना डॉक्टर। हालेलुया। यहाँ तक कि लोगों के कैंसर, 3rd स्टेज के कैंसर भी यीशु के नाम में दम तोड़ते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बड़े अद्भुत, यीशु मसीह ने तो मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। ये भी गवाहियां आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जो आप चेक करोगे, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। एक बच्ची मर गई थी छोटी सी, लेकिन उसकी मां का विश्वास था कि मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर ने क्लेम कर दिया, रिपोर्ट बना दी, मर चुकी है, इसे जला दो। उसने कहा नहीं जलाऊंगी, मैं चर्च जाती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पर, मेरी बेटी जिंदा है। हालेलुया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसको 12 घंटे हो गए उस मरी हुई बच्ची को लेके वो फिर रही है। संडे आ गया और वो संडे का दिन था, फिर वो गई चर्च में, कहा मुझे विश्वास है। उसने वहां पर परमेश्वर के भवन में उसे लिटा दिया। पास्टर जी ने कहा, परमेश्वर तेरा वचन कहता है, यीशु मसीह ने जब जब चिन्ह चमत्कार किए, यह कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। कहा नहीं कहा, बाइबल पढ़ोगे तो लिखा, यीशु मसीह कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसका विश्वास था? उसकी माँ का। बच्चा छोटा सा, बोल नहीं सकता है, मर गया है, 12 घंटे हो चुके हैं। उसकी माँ के विश्वास के कारण जब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, वो बच्ची आधे घंटे की प्रार्थना के बाद जी उठी। आमीन। हालेलुया। ये वो खुदा काम कर सकता है, जिसने मनुष्य को बनाया है ना, वही दोबारा बनाएगा। आमीन। आपका फोन बिगड़ जाता है तो कहाँ जाते? जो संवारने वाले, उसको ठीक करने वाले, जाते नहीं जाते? हम भी कई बार बिगड़ जाते हैं, मतलब हालेलुया। उस समय कौन आता है? डॉक्टर बोलते थे कौन बचाएगा, या फिर ये बोलते हैं, वो बोलते हैं बचाएगा कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है भाई? वो परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वरों के ऊपर एक और परम पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। जैसे 4 आदमी के ऊपर एक बोलेंगे मैनेजर, है ना, तो इसीलिए परमेश्वर ने सारा सिस्टम से बनाया है। प्रभु वचन कहता है कि एलिसबा के बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। जब वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो परमेश्वर ने तो बनाया मनुष्य को। अब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब आपकी जिंदगी में चाहे 10 साल तक बच्चा ना हो, जब जिस दिन यीशु मसीह के आप उसकी शरण में आते हो, विश्वास करते हो, आपके आने वाले साल आपके बच्चे होंगे। आमीन। हालेलुया। यह हकीकत है। बाइबल में लिखा है 100 साल का था कौन? अब्राहम। उसकी पत्नी सारा 90 साल की। एक उम्र है। डॉक्टरी अगर आप देखोगे, डॉक्टर कहते हैं कि 60-70 साल के बाद बच्चा नामुमकिन, बच्चेदानी खत्म हो जाती है, मतलब बुढ़ापे में जाती है।
एक बहन के बच्चेदानी नहीं थी, एक बहन के पेट में बच्चेदानी ही नहीं थी। अब सोचो बच्चा कैसे, परमेश्वर ने उसको भी एक औलाद से ब्लेस किया है। आमीन, हालेलुया। खुदा ऐसे काम कर सकता है, वो ही कर सकता है, बस मेरे बस की नहीं, आपके बस की नहीं, वो कर सकता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और कहता है एलिसिबा बुढ़ापे के अंदर एक पुत्र को जन्म देने वाली है, उसका 6वां महीना चल रहा है। 37 में लिखा है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वहां प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। कितने लोग आमीन बोल के बोलेंगे यस प्रभु मैं विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव रहित मतलब जिसका कुछ भी ना हो, है ना, व्यर्थलेस नहीं होता। अगर आपने परमेश्वर का वचन सुना है, उसे रिसीव किया है, वो आपकी जिंदगी में फल लेके आएगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते कि वे आने वाला साल मेरा इस साल से बेहतर होगा। आमीन, आमीन बोलना पड़ेगा। आमीन का मतलब मैं रिसीव करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में इसे पाता हूँ यीशु के नाम। आमीन। अब वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रभाव रहित नहीं होता, इसलिए वचन ध्यान से सुना करो। सबसे ज्यादा मनुष्य का आशीष ना पाने का कारण क्या है पता है? वो ध्यान से नहीं सुनते। हालेलुया। एक मैं गवाही दूंगा यहां पर, अगर आपके माँ बाप आपको कुछ समझा रहे हैं और आप अपने माँ बाप की क्या करते हैं, कानों पे से, हम बोलते कानों पे से टाल देना, ऐसे बोलते, या फिर दूसरी भाषा बोले इस कान सुनी और दूसरे कान निकाल दी, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। पता क्या होता है, एक समय बुरा आता है, उनको वो अपने माँ बाप की बात याद आती है, लेकिन पता है इतने अभाग्यशाली है, वो बात क्या थी वो ही नहीं पता है, क्योंकि ध्यान से सुना ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में ना रहे। अगर खुदा कुछ बात करता है तो उसे ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, और उसे रिसीव करो कि हाँ प्रभु ये मेरे ही लिए है, मैं इसे अपने जीवन में रिसीव करता हूँ। आमीन। देखिए प्रभु का वचन कहता प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। मरियम क्या है? प्रभु की दासी। मैंने बताया ना याजक के परिवार से, याजक मतलब सेवा करने वाले दास लोग, सेवक लोग, तो उसी के बेटी है मरियम। आइए मेरे साथ में निकालेंगे अगला वचन, आप लोग निकालेंगे फटाफट। मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय दोबारा निकालें, और उसमें कुछ बातें हैं यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की। उसका मेरे प्रियो मैं आपके बीच में यहां पर जो है 2 अध्याय उसका 1 से 11 तक पढ़ता हूं। लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया। ज्योतिषी मालूम है ना, ज्योतिषी पंडित। हालेलुया। तो ज्योतिषी कहाँ है? अमेरिका में तो ज्योतिषी नहीं है। हालेलुया। स्विट्जरलैंड में तो ज्योतिषी नहीं है। हालेलुया। ज्योतिषी है हिंदुस्तान। आमीन। अब इस बात को थोड़ा पकड़ के रखना। प्रभु वचन कहता है बाइबल में देखो लिखा है कई ज्योतिषी कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? पूर्व से। बोले पूर्व से। अब पूर्व क्या है? पूर्व एशिया में लगता है। हालेलुया। और हमारा भारत भी एशिया में लगता है, तो वो पूर्व से आए थे। अब ये यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो भारत के लोग थे, ये नहीं लिखा, बस ये लिखा कि वो ज्योतिषी थे और पूर्व से आए थे। अब ध्यान से सुनिए। प्रभु वचन कहता है कि आकर के पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हम परेशान खामा हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा ये अधिकार है प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन। भारत वालों का सबसे पहला अधिकार है यीशु मसीह की आशीष पर। मालूम है आप लोगों को, क्योंकि हम पूर्व देश के लोग हैं। हालेलुया।
क्योंकि वो सबसे पहले कौन आ रहे वहां पर? ज्योतिषी आ रहे पूरे देश से। कोई और भी वहां पर देश का आदमी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि पूरे देश से ज्योतिषी आ रहे, सबसे पहले उसको प्रणाम करने। प्रणाम का मतलब क्या है? उसकी वर्शिप करने, उसकी महिमा करने। 3 में लिखा, यह सुन करके हेरोदेस राजा, यानी उस जगह का राजा, यरूशलेम का राजा, यह सुन करके और सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। इंसान कब घबराता है? बिल्कुल सही। हालेलुया। अब क्यों डर गए भाई? राजा क्यों डरा? क्या राजा के अंदर कोई गलत चीज थी? चोर पुलिस को देख के क्यों डर गया? और ऐसा लिखा है कि उस समय जो राजा, जिस राजा की मैं बात कर रहा हूँ, हेरोदेस राजा, वहां पर जुल्म ढाया करता था। क्या करता था? कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी राजगद्दी छीन जाए। हालेलुया। इसलिए वो डर गया, घबरा गया कि ये तो गलत है। अगर ये बच्चा जन्म लेगा, कल को ये बड़ा होगा और मैं राजा हूं, मेरा राज्य पद्धति ये छीन लेगा मुझसे। हालेलुया। इसलिए वो घबराया। प्रभु वचन कहता है, आगे लिखा मेरे प्रियो, घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा है। बच्चे लोग शांत हो जाए। हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में जो एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की रखवाली कौन कर सकता है? यीशु मसीह। हालेलुया। आप और मुझे संभालने वाला कौन है? यीशु मसीह। मैं आपसे सच कह रहा हूं, क्या कभी कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो मुझे ये कह दे कि यीशु मसीह के मांगने वाले हमारी चौखट पे दिखाई दिए? पूरे पृथ्वी के ऊपर मैं दावा करता हूं कभी पैदा ही ना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर अपने लोगों को, जब यीशु राजाओं के घराने में पैदा हो रहा है, तो यीशु राजा है और उस राजा की हम क्या है? संतान है। क्या है? तो राजा की संतान राजकुमार राजकुमारियां होती हैं। क्या राजा के होते हुए उनके जीवन में कोई कमी होगी? क्या कोई घटी होगी? क्या कोई समस्या होगी? क्या कोई बीमारी होगी? हालेलुया। मैं डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाता। शांत हो जाए, पहले सुन क्या कह रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाता मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरा डॉक्टर यीशु मसीह है। आमीन। गवाहियां बहुत हैं और 6 साल हो गई अमन विहार में आए हुए मुझे। 6 साल ना मैं नौकरी करता हूं, ना मेरी पत्नी नौकरी करती है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो और जो आप सुनते हो और जो बढ़ोतरी आप देख रहे हो, ये सब उसी की महिमा है। बाहर लिया नहीं तो संसार तो ऐसे ही मांगने पे जीवन काटता है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, लेकिन मैं अपने खुदा के घमंड करता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे किसी चीज का मोहताज नहीं छोड़ा। वो अगर ये असली बाप है, वो मेरा असली बाप है, तो अपने बच्चों को कभी लावारिस नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है? अभी वचन में क्या पढ़ा? वो हमारी संभाल करता है, हमें संभालता है, हमारी शुद्धि लेता है ना। आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी शुद्धि लेने कोई नहीं आता, लेकिन आप यीशु को बीमारी में याद करो, आप चंगे होकर के चलोगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यह हकीकत है। और मेरे प्रिय प्रभु का वचन क्या कहता है? देखिए, कहता है कि वो इस्राएल की प्रजा की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें पत्र भेजा, जाओ उस बालक का विषय में ठीक ठीक मालूम। लिखा, वे राजा की बात सुनकर के चले गए और तारा, ये देखो तारा, एक तारा उसी समय दिखाई दिया था
जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने एक तारा नियुक्त किया। हालेलुया। देखो, मैंने नहीं बनाया तारा, तारा भी उसने बनाया, सूरज भी उसने बनाया, चांद भी उसने बनाया, पेड़ भी उसने बनाया, सब कुछ उसने बनाया, मनुष्य को भी उसने बनाया। तो उसने उस दिन एक तारा बनाया। हालेलुया। काहे के लिए? ताकि वो तारा हमें एड्रेस दे। क्या दे? एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है हिंदी में पता। हालेलुया। तो यीशु मसीह का पता कैसे चलेगा? वो तारे को परमेश्वर ने रखा कि उस तारे को, और यहाँ पर लिखा है कि वो ज्योतिषी थे। क्या थे? आज भी ज्योतिषी तारों की गणना करते हैं। अरे भाई, तेरा दरवाजा ना गलत दिशा में है, पूर्व दिशा में है, इसको साइड कर, इसको। ज्योतिषी ऐसा करते हैं। उनको परमेश्वर ने क्या दिया है? तारों को गिनने का, तारों का ज्ञान दिया है। हालेलुया। तो तारे को देख करके उन्होंने अनुमान कर लिया है भाई ये तारा सबसे स्पेशल है, ये तारा बाकी तारों से बड़ा है, ये तारे में चमक ज्यादा, और ये तारा किसी चीज का हमें संकेत कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने उस तारे को देखा, जो तारा ठीक किस समय चमका है, उसको को देखकर वे अति आनंदित। आमीन। मेरे प्रियो, जब जब आप यीशु मसीह का नाम लोगे, आप में एक आनंद होगा। कैसे होगा? आनंद। एक भाई रो रहा है, वो प्रार्थना करेगा, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु से आनंद से। प्रभु का वचन कहता है कि हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई विश्राम नहीं दे सकता इस संसार में। हालेलुया। शांति का एड्रेस ढूंढते शांति पाने के लिए मनुष्य कहां से कहां हो गया, लेकिन आज तक शांति नहीं मिली है। हालेलुया। लेकिन वो शांति केवल यीशु मसीह के नाम में मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आमीन। वो शांति में कौन था? यीशु मसीह जब वो उसको मारा जा रहा था, ध्यान से सुनेंगे, कई लोग बोलते हो खुद तो मर गया, हमें क्या बचाएगा। ध्यान से सुनते, उसकी राज बता रहा हूं। उसके अंदर इतनी शांति थी कि उसने हर जख्म, हर बुराई, हर पाप, हर एक बीमारी को अपने सीने पर, अपने जीवन में सहन कर लिया। उसे कहते हैं शांति। आज मैं कितना शांति कर सकता हूं? चलो, 4 बच्चे खेल रहे हैं और बहुत हल्ला मचा रहे हैं, मैं चुप बैठा हूं। परमेश्वर मुझे हिम्मत दे पिता, मैं कुछ ना बोलूं। और बहुत लगा वो गाली गलौज करने लगे बच्चे, और मैं तब भी चुप बैठा हूं। प्रभु क्या बोलूं? सब्र का बांध टूट रहे। प्रभु कब तक चुप रहूंगा? कब तक प्रभु? अब तो कुछ बोलना पड़ेगा प्रभु, अब तो ये ज्यादा ही कुछ हल्ला कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह में इतनी शांति थी, वो क्रूस पर मर गया, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। तो जो शांति का राजकुमार है, बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब में कि वो शांति का राजकुमार है। कौन? यीशु मसीह। जो शांति का राजकुमार है, जिसके शांति जिसके जीवन में है, वो ही आपको और मुझको शांति दे सकता है। आमीन। नहीं तो दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी। सच कह रहा हूं, आपके अपने आपके तो विरोध में होंगे, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? यीशु मसीह में मिलेगी। देखिए, इसलिए यीशु मसीह के लोग कभी सड़कों पर आपको लड़ाई झगड़ता करते नहीं दिखाई देगा, कोई तलवार उठा के भागता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? प्रभु ने हमें सिखाया आपस में प्रेम करो, शांति दिया करो, ताकि तुम्हें भी शांति मिले। आमीन। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, इस गली में आए हुए 6 साल हो गए, हमारे घर में किसी से पूछ लो, पड़ोसी से, कोई ये नहीं बोलेगा कि कभी हमने इनके घर में लड़ाई देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि लड़ाई का काम हमारा है ही, हमारा काम है प्रेम का और शांति। आमीन। हम चुप रहते हैं, पूरी गली में हल्ला होता है, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है, तो हम शांति में हैं। और प्रभु वचन कहता है यहाँ पर कि वे आनंद हुए, उन्होंने उस घर पहुंच करके उस बालक को माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और वे अपना अपना थैला जो लेके आए थे उसमें से सोना निकाला, लोबान निकाला, गंधरस निकाला, और उसके चरणों में, उस बालक के चरणों में भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। मेरे प्रियो, देखिए, आज हम प्रभु के पास आए हैं, तो हम प्रभु को क्या दे सकते? खड़ा हो, जल्दी
देखो अभी छोटी सी बेटी खड़ी हुई है, इसका जन्मदिन है 25 साल की। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझना, जो बुद्धिमान है समझदार काफी होते हैं। सुनो, इसका जन्मदिन है 25 तारीख को। अब इसने सारी गली मोहल्ले को इनवाइट कर लिया, रिश्तेदारों को भी कर लिया गया, ठीक है। मान लो आपका बच्चा है, ठीक है। अब वो जो गली मोहल्ले के आएंगे, जो रिश्तेदार आएंगे, जो इसके यार दोस्त आएंगे, जो इसके स्कूल के साथ पढ़ते हैं, वो आएंगे तो कैसे आएंगे? चलो भाई रे चलो, वो गिफ्ट लेके आएंगे। हालेलुया। क्या? जन्मदिन, बर्थडे बॉय के लिए, बर्थडे गर्ल के लिए वो क्या लेके आएंगे? गिफ्ट, उपहार। और जिसके पास कुछ नहीं होता वो आशीष लेके आएंगे, है ना। आगे मैं अपनी बेटी को कुछ कह दूं, मैं अपनी बेटी को ब्लेस कर दूं, आशीष। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? खाली आता है कोई? क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम खाली हाथ जाओगे, कल को तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन होगा, वो भी खाली हाथ आ जाएगा। इसीलिए कोई नहीं चाहेगा कि भाई हमारे बच्चे को जन्मदिन पे गिफ्ट ना मिले। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आपसे 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम ऑफरिंग में जाएंगे। और हम ऑफरिंग मतलब होता है भेंट। ऑफरिंग का मतलब होता है भेंट, भेंट का मतलब होता है गिफ्ट। हाँ बैठिए, समझ रहे हैं? तो प्रभु वचन कहता है उन्होंने अपने अपने थैलों में से, अब देखो वो राजा परमेश्वर के महान पुत्र यीशु मसीह के जन्म दिवस में जा रहे हैं। वो तारा वहां पर ठहर गया। अब जितने भी ज्योतिषी आए, अब भाई कोई खाली हाथ तो घर से चलता नहीं है। आप कभी भी किसी अपने क्या बोलते हैं उसको, रिश्तेदार के घर में जाओगे तो क्या आपके गोद में कुछ नहीं होगा? अरे कुछ ना कुछ तो लेके चलोगे भाई। कुछ नहीं तो केले की थैली उठा लोगे, 12 केले एक दर्जन, है ना। खाली हाथ जाना बड़ा पता जहर के समान होता है, सच कह रहा ना आपसे। आप खाली हाथ जाओगे ना, फिर आपकी अगली बार पूछनी है कुछ। आदर कमाना है तो सीख लो। कभी भी किसी के घर जाओ, भेंट लेकर जाना। हमें जन्म दिवस पे आ रहे हैं तो ज्योतिषी क्या कर रहे हैं? थैला लेके आए हैं। थैले में अलग अलग चीज लेके आए हैं, कोई सोना, कोई मोबाइल, कोई अलग अलग बस उस समय की बहुमूल्य कीमती वस्तु लेके आए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह को जब देख लिया कि हाँ, जैसा हमने तारों देखा था, जैसा हमने स्टडी किया था, जैसा हमने सुना था, ऐसा ही हो। कि इतना समय हम जब दे रहे हैं, पहले गवाह, ठीक है, ज्योतिषी। अब हम दूसरे गवाहों के बारे में देखेंगे, जो कि है कौन? गडरिये, चरवाहा। हालेलुया। और स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहा को क्या संदेश मिला? सुनेंगे ध्यान से। लिखा और उस देश में अगर स्वर्गदूत को देख लेंगे तो बहुत ही जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। सच कह रहा हूं आपसे, स्वर्गदूत को आप और मैं देख लेंगे तो मर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना पवित्र है स्वर्गदूत कि उसकी पवित्रता में पाप खत्म हो जाता है और हम ठहरे पापी मनुष्य। तो सोचो, अगर पवित्रता के हम तभी तो यीशु मसीह बीच में आया है। ध्यान से सुनेंगे, तभी तो यीशु मसीह बीच में आया है। अगर यीशु पर विश्वास ना करके डायरेक्ट हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो मर जाएंगे। हकीकत है, परमेश्वर क्या है? आग है, भस्म करने वाली आग। इब्रानियों 12:29 में लिखा है कि वो यहोवा भस्म करने वाली आग है। हकीकत है, परमेश्वर को आज तक कोई नहीं देख सका, कोई नहीं देख सका, चाहे वो कितना कैसा भी मनुष्य के, कोई नहीं देख सकता। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप के किसी के सामने प्रकट आज तक नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर अगर किसी के ऊपर अपने आप को प्रकट करे तो वो उसी दिन खत्म। क्योंकि पाप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकता। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने क्यों दिया? मालूम? बाइबल बताती है उसने तो गाली नहीं, कुछ नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपका और मेरा पाप उसके ऊपर लाद दिया। परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, जिसने विश्वास किया, उनका सारा पाप किस पे चला गया? सलीब पर, क्रूस पर चला गया, यीशु मसीह के ऊपर आ गया। यीशु मसीह क्यों मरा? ताकि इस पूरी दुनिया को पाप से मुक्ति मिल जाए। लेकिन बोलो, हाँ मैं विश्वास करता, खत्म, आमीन, खत्म आपका पाप। लेकिन फिर दोबारा पाप करोगे वो फिर, हालेलुया।
यीशु मसीह एक बार सूली पर चढ़ा, बार बार नहीं चढ़ेगा, इसलिए वो आपको एक बार बचा सकता है। और वो एक बार में अगर आप समझ जाए, आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह का जो हैप्पी क्रिसमस हम मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे यीशु मसीह का बना रहे हैं, ये किसके लिए है? सब लोगों के लिए होगा। बाइबल कहती है, ये नहीं लिखा है केवल यहूदियों के लिए होगा, ये नहीं लिखा है केवल जो विश्वास करते हैं उनके लिए होगा, नहीं, ये पूरे संसार के लिए आनंद का समाचार है, खुशी की बात है। मसीहा, मसीहा मालूम है कितने लोगों को मालूम है? मसीहा, मसीहा का मतलब है छुटकारा देने वाला। अब देखिए प्रभु का कहता है यही मसीह होगा और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा, देखो यहाँ पे भी पता दे रहा है, यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह जब जन्मा तो उसके जन्म कैसे हुआ मालूम है? एक चरनी में हुआ। किसमें हुआ? एक चरनी में हुआ। एक भेड़शाला, गौशाला थी, उसके अंदर जो जहाँ पे चारा खाते हैं ना गाय और जो भेड़, वो जो चरनी होती है, उसके अंदर राजा यीशु का, बालक यीशु मसीह का जन्म हुआ। लिखा कपड़े में लिपटा हुआ तुम्हें मिलेगा। आगे कहता है हाँ पढ़ा पाओगे। तब एक आए कुछ स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई हुआ, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वहां प्रसन्न है शांति हो। आमीन। कौन कह रहे हैं? स्वर्गदूत कह रहे हैं मनुष्य में क्या हो? शांति। किन मनुष्य में? जिन मनुष्य में यीशु है, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके सब जन में क्या हो? शांति हो। हालेलुया। और लास्ट क्या था मेरे प्रियो? जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग में चला गया वापस, तो गदरियों ने जैसा सुना था, बेतलहम में जाकर के जो बात हुई थी, जो सुना था और जिससे प्रभु ने हमें बताया था, देखने के लिए चले गए। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। यानी सच्चाई। आइए हम में से कितने लोग आज अपनी आंखें बंद करेंगे और ये कहेंगे कि प्रभु मैं भी आज तेरे जन्मदिन में प्रभु तेरे पास आया हूँ। चरवाहा प्रभु, आज मैं इस जन्मदिन में शामिल होने के लिए आता हूँ। मेरे प्रभु, जैसे प्रभु गडरिये चले तुझे ढूंढने, जैसे प्रभु ज्योतिषी चले तारे को देख करके तुझे ढूंढने और तेरा पता पा लिया। उन्हें परमेश्वर पता मिल गया और परमेश्वर तो उनके जीवन में आ गया और उन्होंने प्रभु अपने अपने थैले खोले, प्रभु अपने अपने जेब खोली, अपने अपने बटुए खोले, अपने अपनी मुट्ठियां खोली और प्रभु भेंट चढ़ाई। मेरे परमेश्वर पिता, आज पूरे साल का सबसे बेस्ट परमेश्वर ऑफरिंग हम देने पाएंगे यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर, आज तेरा वचन कहता है जब प्रभु तेरे जन्मदिन पर जितने लोग भेंट लेके आए हैं, प्रभु ज्योतिषी लेके आए थे, उन्होंने अमूल्य और मूल्यवान चीजें प्रभु चढ़ाई परमेश्वर भेंट में पिता। आज हम प्रभु तेरे लिए क्या करेंगे परमेश्वर? आज हम सबके मनों को खोल दे मेरे खुदावन, कि आज हम जो देंगे प्रभु, आने वाला साल हमारी ब्लेसिंग उस पर डिपेंड होगी यीशु मसीह के नाम में। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, मेरे पीछे कहें, अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मनों में, जीवन में, घर में, परिवार में, काम में, बच्चों में, हर जगह आज यीशु का जन्म हो जाए, हो जाए, हो जाए। और परमेश्वर आने वाले साल हमारा आज इस साल से सबसे बेस्ट हो जाए, सबसे बेस्ट हो जाए। सन 2025 हमारे जीवन का सबसे सुंदर साल, अच्छा साल, आनंद का साल, खुशी का साल, शांति का साल, यीशु मसीह की आशीष का साल होगा।
हम विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया।